Hello students, I am Mrs. Anita from Hartron Skill Center हिसार। आज हम करेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट है क्या, हम इसका यूज क्यों करते हैं। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? देखिए, जावास्क्रिप्ट इज ए लाइटवेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक लाइटवेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। JavaScript is programming code that can be inserted into HTML pages. ये एक JavaScript की प्रोग्रामिंग कोड है, वो हम HTML पेजेस पे इंसर्ट कर सकते हैं। JavaScript inserted into HTML page can be executed by all modern web browser. जो हम HTML पेज पे इंसर्ट करते हैं जावा को, वो हम सभी मॉडर्न वेब ब्राउजर पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। JavaScript is very easy to learn. JavaScript लैंग्वेज है, ये बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज है सीखने के लिए। तो इस तरह ये हमने जाना कि जावास्क्रिप्ट है क्या। ये एक लाइटवेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये एक लाइटवेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर हिस्ट्री ऑफ जावा। जावा की हिस्ट्री क्या है, देखो हम जानेंगे। जावास्क्रिप्ट वाज फर्स्ट नोन एज लाइव स्क्रिप्ट। हम सबसे पहले उसको लाइव स्क्रिप्ट के रूप में जानते थे, बट नेटस्केप चेंज्ड इट्स नेम टू जावास्क्रिप्ट। नेटस्केप ने इसका नेम जावास्क्रिप्ट रख दिया, पॉसिबली बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट बीइंग जनरेटेड बाय जावा। जावा जनरेट करने के बाद फिर जावास्क्रिप्ट मेड इट्स फर्स्ट अपीयरेंस इन नेटस्केप 2.0 इन 1995 विद नेम लाइव जावा। कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट मेड इट्स फर्स्ट अपीयरेंस में आई इन नेटस्केप 2.0 में, कब? 1995 में, लाइव स्क्रिप्ट नेम के साथ। जनरल पर्पस कोर ऑफ लैंग्वेज हैज बीन एम्बेडेड इन नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड अदर वेब ब्राउजर। हम इसका यूज जनरल पर्पस कोर ऑफ लैंग्वेज, जनरल पर्पस कोर के रूप में हम इसका एम्बेडेड, हम इसका कहाँ यूज कर सकते हैं? नेटस्केप पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर और अदर वेब ब्राउजर पे हम यूज कर सकते हैं। फिर एडवांटेज ऑफ जावा। एडवांटेज क्या है जावा की? सबसे पहले लेस सर्वर इंटरेक्शन, सर्वर के साथ लेस इंटरेक्शन है। यू कैन वैलिडेट यूजर इनपुट बिफोर सेंडिंग द पेज ऑफ टू द सर्वर। हम यूजर इनपुट को सबसे पहले वैलिडेट कर लेते हैं कि वो हमारा सही भी है कि नहीं है। ये इससे हमारा सर्वर से इंटरेक्शन, लेस सर्वर इंटरेक्शन, वहां पे जाने के बाद हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती है कि इसमें कोई वैलिड है या नहीं है। दिस सेव सर्वर ट्रैफिक विच मीन्स लेस लोड ऑन योर सर्वर। फिर इमीडिएट फीडबैक टू द विजिटर। विजिटर्स को इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। दे डोंट हैव टू वेट फॉर ए पेज रिलोड टू सी इफ दे फॉरगॉटन और एंटर समथिंग। इमीडिएट, क्योंकि इससे क्या होता है, हम उसको पहले भी हम वैलिडिटी भी चेक कर सकते हैं, और दूसरा यूजर को इसमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है, क्योंकि हम इसको तुरंत, ये इतना इजी है कि तुरंत इसको हम यूज करके देख सकते हैं, रन कर लेते हैं। इंक्रीज्ड इंटरेक्टिविटी। हम you can create interface that react when the user hover over them with a mouse or activates them via keyboard। हम इसमें कीबोर्ड, माउस का यूज कर सकते हैं आराम से, तो ये हमारी इंटरेक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ये थी हमारी एडवांटेज। अब आती है हमारी लिमिटेशन। डिसएडवांटेज क्या है? हम जावा को एक फुल फ्लैश्ड लैंग्वेज क्यों नहीं कह सकते? तो इन लिमिटेशन के कारण हम जावा को फुल फ्लैश्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते। देखो, वी कैन नॉट ट्रीट जावास्क्रिप्ट एज फुल फ्लैश्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट लैक्स ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। देखिए, जो फीचर्स इसके नहीं है, जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नेटवर्किंग एप्लीकेशन बिकॉज देयर इज नो सच सपोर्ट। इसमें नेटवर्किंग एप्लीकेशन का कोई सपोर्ट नहीं है, हम इसमें नेटवर्किंग एप्लीकेशन का यूज नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट डज नॉट हैव एनी मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसर कैपेबिलिटी। इसमें मल्टी प्रोसेसर कैपेबिलिटी नहीं है। मल्टी थ्रेडिंग होता है जब हम साइमल्टेनियसली कई सारे काम एक साथ कर सकते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा सपोर्ट नहीं है कि मल्टी थ्रेडिंग का हम यूज कर सके, एक साथ कई सारे काम कर सके। तो इन लिमिटेशन के कारण हम जावा को फुल फ्लैश्ड लैंग्वेज नहीं कह सकते। अब हम करते हैं जावास्क्रिप्ट के टैग।
जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से टैग हैं? जावास्क्रिप्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट दैट आर प्लेस्ड विद इन द स्क्रिप्ट। ये ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग है और ये क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग है। HTML टैग इन ए वेब पेजेस। हम जावा को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन दोनों का टैग्स का यूज करते हैं। द स्क्रिप्ट tag alert web browser to start interpreting all the text between these text as a script। इन दोनों टेक्स्ट के बीच में जो भी हम टेक्स्टिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, वो हमारा वेब उसमें एज ए जावास्क्रिप्ट की कोडिंग के रूप में माना जाता है। सिंपल सिंटैक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट विल अपीयर एज फॉलोज। देखिए, जावास्क्रिप्ट ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग, हमने जावा का कोड लिखा फिर क्लोज कर दिया, तो इस तरह हम इसकी कोडिंग करते हैं। फिर लैंग्वेज, इसमें दो कीवर्ड यूज करते हैं हम, लैंग्वेज और टाइप। देखिए, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज व्हाट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यू आर यूजिंग। लैंग्वेज कीवर्ड है, स्पेसिफाई करता है आप कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कई हैं। जावास्क्रिप्ट है, वीबी स्क्रिप्ट है, जो हम कॉमनली अब यूज करते हैं। टाइप, दिस एट्रीब्यूट इज व्हाट इज नाउ रिकमेंडेड टू इंडिकेट द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन यूज एंड इट्स वैल्यू। हम कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और इट्स वैल्यू शुड बी सेट टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और इसकी वैल्यू सेट कर दी जाती है टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट पे। तो दोनों ही कीवर्ड का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, इनका हम यूज करके देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जावास्क्रिप्ट की टैग के बारे में, और भी है। वी कैन यूज HTML टैग बिफोर ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग एंड आफ्टर क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग। हम HTML टैग का यूज कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। हम उसका यूज ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग से पहले कर सकते हैं और क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग के बाद कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज एनी HTML टैग बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग। हम इसके बीच में कोई भी HTML टैग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। वी विल यूज document.write फंक्शन टू प्रिंट और डिस्प्ले स्टेटमेंट। हम document.write का यूज करते हैं स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए। वी विल यूज अलर्ट फंक्शन टू प्रिंट और डिस्प्ले स्टेटमेंट, और अलर्ट का यूज करते हैं हम, अलर्ट और document.write दोनों का ही यूज हम अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा, दो कीवर्ड पढ़े हैं, लैंग्वेज और टाइप। यहाँ लैंग्वेज का हम यूज कैसे करेंगे इस लैंग्वेज के अंदर, उसी का एग्जांपल है। पहले टाइप का, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट / जावास्क्रिप्ट, और ये डबल कोट्स क्लोज, यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोज किया डबल कोट्स। A = 34, B = 56 अलर्ट में हम इन दोनों को प्रिंट करा दिया। तो इस तरह हम इसमें इसका स्टार्टिंग लिखेंगे, स्टार्टिंग ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग में टाइप कीवर्ड का यूज करते हैं, और हम बताते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, और टेक्स्ट है जो हम इसमें टेक्स्ट देते हैं, ये वैल्यू इसमें सेट कर देता है। सेकंड स्लाइड पे है, दूसरा एग्जांपल है। देखिए, लैंग्वेज कीवर्ड का भी हमने वहां पे यूज पढ़ा था, स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लैंग्वेज ये बताता है कि हम कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। वही हमने A = 34, B = 56 और इन दोनों को प्रिंट करा दिया है अलर्ट फंक्शन के थ्रू। तो इस तरह हमने दोनों लैंग्वेज और टाइप दोनों कीवर्ड का यूज देखा कि हम अपनी प्रोग्रामिंग में इसे कैसे यूज करते हैं। फिर आता है सेमीकोलन का यूज। सेमीकोलन आर ऑप्शनल। सेमीकोलन का यूज हम करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखिए, सिंपल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट आर जनरली फॉलोड बाय ए सेमीकोलन। जो सिंपल स्टेटमेंट हम देते हैं उसमें जनरली हम सेमीकोलन लगाते हैं। सेमीकोलन करेक्टर जस्ट एज दे आर इन C++ जावा। हम इन लैंग्वेज में भी सेमीकोलन यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट हाउएवर अलाउ यू टू ओमिट दिस सेमीकोलन इफ ईच ऑफ यू स्टेटमेंट आर प्लेस्ड ऑन ए सेपरेट लाइन। अगर हम सेपरेट लाइन में लिख रहे हैं तो इसमें ऑप्शनल है हम लगाएं या ना लगाएं सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग कोड कुड बी रिटन विदाउट सेमीकोलन। देखिए, यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग की है, यहाँ पे वेरिएबल A = 10 और वेरिएबल B = 20 लिखा है। हमने इस लैंग्वेज सेमीकोलन यूज नहीं किया है, फिर भी हमारी ये स्टेटमेंट रन हो जाएंगी क्योंकि हम दोनों को अलग अलग लाइन में यूज कर रहे हैं। आगे देखते हैं।
बट व्हेन फॉर्मेटेड इन ए सिंगल लाइन एज फॉलो यू मस्ट यूज सेमीकोलन। अगर हम इन दोनों को एक ही लाइन में लिखते हैं तो हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा कि ये दोनों अलग अलग लाइनें हैं, इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए, इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन गुड प्रैक्टिस ये है कि हम सेमीकोलन का यूज करें। केस सेंसिटिविटी, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। This means that language keyword, variable, function name and any other identifier must always be typed with a consistent capitalization of letters। देखिए हमें इसमें कोई भी कीवर्ड का यूज, हम कोई भी कीवर्ड, वेरिएबल, फंक्शन जब हम इसमें यूज करते हैं तो उसमें हर एक उसके अंदर लिखे गए वर्ड्स का अपना एक स्पेशल मीनिंग है कीवर्ड्स में। और देखिए हम शो द आइडेंटिफायर टाइप एंड टाइम, टाइम ये हमने स्मॉल में लिखा, टाइम हमने कैपिटल में लिखा, विल कॉन्वे डिफरेंट मीनिंग इन द जावास्क्रिप्ट। इस का टाइम का मीनिंग इसका अलग है, टाइम की वर्ड का मीनिंग और इसका मीनिंग अलग है जावास्क्रिप्ट में। अगर हम इसको एक बार छोटे में एक बार बड़े में लिखेंगे तो ये तो अलग अलग वर्ड्स के रूप में इसे उठाएगा, एक मीनिंग के रूप में नहीं। तो हमें ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए हमें टाइम कीवर्ड का यूज जिस मीनिंग में किस कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज किया है तो हम जब कैपिटल में लिखेंगे तभी सेम कॉन्टेक्स्ट के यूज में इसका यूज होगा। अदरवाइज अगर हम ऐसे लिखेंगे तो वो हमें एरर शो करेगा। तो इस तरह ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, हम कौन कौन से कमेंट्स जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। एनी टेक्स्ट बिटवीन दिस एंड एंड ऑफ लाइन इज ट्रीटेड एज ए कमेंट एंड इग्नोर्ड बाय जावास्क्रिप्ट। जब हम ये फॉरवर्ड दो स्लैश लगाकर कोई भी लाइन लिखते हैं तो वह एक जावा कमेंट्स के रूप में, जावास्क्रिप्ट उसे कमेंट्स के रूप में लेती है। एनी टेक्स्ट बिटवीन द कैरेक्टर्स ये और इज ट्रीटेड एज ए कमेंट, दिस मे स्पेन मल्टीपल लाइन्स। अगर हमें मल्टीपल लाइन्स को कमेंट्स बनाना है तो हम फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड ये स्टार फॉरवर्ड स्लैश इनका यूज करेंगे। इनके बीच में हम को जितनी भी लाइनें लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट उन्हें एज ए कमेंट्स ट्रीट करेगी। फिर है जावास्क्रिप्ट आल्सो रिकॉग्नाइज द HTML कमेंट ओपनिंग सीक्वेंस। जावास्क्रिप्ट ट्रीट दिस एज ए सिंगल लाइन कमेंट जस्ट एज इट डज द कमेंट। देखिए ये हम HTML में सिंगल लाइन के लिए यूज करते हैं, ये इसको ऐसे इंडिकेट करती है। HTML comment closing sequence is not recognized by JavaScript, so it should be written as। इसको हम ऐसे JavaScript में ऐसे यूज करेंगे। तो ये थे हमारे कमेंट्स इन JavaScript कि हम अगर हमें JavaScript में कमेंट्स लेने हैं तो कैसे यूज करेंगे। ये इसका एग्जांपल है JavaScript लैंग्वेज का कि हमने इसमें कैसे यूज किए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम, ये हमने आउट ऑफ कमेंट्स लिखा है तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं कर रही हूँ प्रोग्राम, इसमें प्रोग्राम करके देखते हैं कि हम इसमें प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन यूज करके हमने लिखा है वेलकम। फर्स्ट लाइन में हमने वेलकम लिखा है, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सेकंड में एट हार्ट्रोन स्किल सेंटर हिसार, फिर हमने ये लाइन लिखी है। इन दोनों लाइनों को हमें एग्जीक्यूट करवाना है प्रोग्राम में। हम इसको प्रोग्राम को करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ स्क्रिप्ट से भी सीधा शुरू कर सकते हैं। हम यूज करेंगे HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम, टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू येलो, कोई भी कलर दे सकते हैं। उसके बाद हम स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट और हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट
वेलकम, यहाँ पे मैं लगाती हूँ ब्रेक, इसको अलग लाइन में लिखने के लिए। अगर मैं एक ही लाइन में, देखो ऐसे करते हैं वेलकम, और नेक्स्ट लाइन में लिखती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट एट हार्ट्रॉन स्किल सेंटर हिसार। अब स्क्रिप्ट टैग क्लोज करते हैं, बॉडी टैग क्लोज और HTML टैग क्लोज। सेव करते हैं इसको, AA1 कोई भी नाम दे करके .html एक्सटेंशन लगाएंगे। सेव किया हमने डेस्कटॉप पे, ये देखिए यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं। ये देखिए वेलकम एट, ये बिल्कुल एक दूसरे से मिला हुआ है, बिल्कुल अलग नहीं है। हम चाहते हैं ये अलग अलग लाइन में आए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक कीवर्ड। हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए वेलकम एट हार्ट्रॉन स्किल सेंटर हिसार, ये हमारा ऐसे लिखा हुआ आ गया। तो ये तो था हमारा एक प्रोग्राम। अब हम वापस स्लाइड्स पे आते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है जिसमें हमने एक प्रोग्राम करके देखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज किया है एज ए टू प्रिंट, हमने प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट को। अब हम ये प्रोग्राम करते हैं जब हमारे पास, उसमें हमने सिर्फ टेक्स्ट मैसेज प्रिंट कराए हैं। अब हमारे पास टेक्स्ट मैसेज ना होकर के हमारे पास वैल्यूज भी हैं। इस प्रोग्राम को देखिए, प्रोग्राम में हमने क्या लिया है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट वेरिएबल ABC, 3 वेरिएबल लिए हैं। A इक्वल टू 78, B इक्वल टू 56.78, C में हमने एज ए स्ट्रिंग यूज किया है हिसार। हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इसको प्रिंट करा रहे हैं। देखिए ए की वैल्यू लिखी हुई आए, जब लिखी हुई आए तो उसके सामने A इज इक्वल टू, यहाँ पे A की वैल्यू मिलेगी, फिर ब्रेक, उसके बाद B की वैल्यू यहाँ पे, फिर ब्रेक नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, फिर यहाँ पे C की वैल्यू। इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम सीधा भी यूज कर सकते हैं स्क्रिप्ट। अगर हमें यूज करना है बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, तो हम इसमें HTML टैग यूज करेंगे। स्क्रिप्ट टैग ओपन करने से पहले, हम बाद में नहीं कर सकते हैं। हेड टैग, टाइटल, प्रोग्राम, टाइटल टैग क्लोज, फिर हेड टैग क्लोज, और यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी टैग बेसिक कलर इज इक्वल टू रेड, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, हम वाइट ले सकते हैं, साइज 7, फिर स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। वेरिएबल में हमने ले रखा है A, B और C, 3 वेरिएबल। A इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेंगे, B इज इक्वल टू, C इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कोई एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। अब हमें इनकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट A इज A, फिर प्लस ब्रेक, फिर
डॉक्यूमेंट डॉट राइट BS, यहाँ पे हम लिखेंगे BR। स्क्रिप्ट टैग क्लोज, फॉन्ट टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज और HTML टैग क्लोज। सेव करेंगे AA2.html, डेस्कटॉप पे सेव करेंगे इसको। हमारा एक रह गया है थर्ड वाला, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसमें ब्रेक नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके आगे हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है। सेव किया इसको हमने, इसको हम रन करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। ये देखिए, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये हमने, ये देखिए A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, ऐसे हम वैल्यू को प्रिंट कराएंगे इसके अंदर। ये हमने बीजी कलर रेड दिया था, फॉन्ट कलर वाइट और साइज दिया था 7, और हमने A में वैल्यू दी थी, जो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है। B में हमने फ्लोट वैल्यू दी थी और C के अंदर हमने स्ट्रिंग एज ए वैल्यू यूज किया था। तो ये हमारे पास वैल्यू डिस्प्ले हो गई है। तो ये हमने प्रोग्राम बनाया कि हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं। ये बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम करवा रहे हैं हम आपको कि हमने करना कैसे है। देखिए वापिस अब आते हैं प्रोग्राम 3 में। अभी तक हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज किया है। अब हम स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए अलर्ट फंक्शन यूज करेंगे। अलर्ट के साथ देखिए हमें स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट सेम लिखा, अलर्ट वेलकम, अलर्ट में फिर एट हार्ट्रॉन स्किल सेंटर ये लिखा है। अलर्ट क्या करता है, हमें मैसेज बॉक्स के अंदर आंसर देता है। क्या करेगा ये देखिए, यहाँ पर लिखते हैं, सीधा स्क्रिप्ट से करते हैं। स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे, स्टेटमेंट ही प्रिंट करा रहे हैं, अलर्ट वेलकम, फिर अलर्ट वेलकम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये लिखते हैं। स्क्रिप्ट टैग क्लोज, सेव करते हैं। A3.html से सेव करेंगे। तो ये हम अलर्ट फंक्शन का यूज करके देख रहे हैं कि हमें ये मैसेज है वो हमें जो इसका आंसर है कैसे शो होगा अगर हम अलर्ट कीवर्ड यूज कर रहे हैं। तो डेस्कटॉप पे जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर ओपन विथ, ये देखिए वेलकम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये अगर मैं अलर्ट कीवर्ड का यूज करती हूँ तो ये बॉक्स में ऐसे हमें आंसर मिलेगा। ये देखिए, अब हम वापिस अपने स्लाइड्स पे आते हैं। ये हमारा प्रोग्राम हुआ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आया जावास्क्रिप्ट है क्या, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे कैसे। ये मैंने आपको 1-2 प्रोग्राम करके दिखाए हैं क्योंकि हमारा जो मेन चैप्टर है इंट्रोडक्शन है कि हमें जानना है। और सिर्फ प्रोग्रामिंग में हमें अगर अपने स्टेटमेंट लिखनी है, हमें अपने टेक्स्ट लिखना है तो हम उसको कैसे यूज करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर हमारे पास वैल्यू है तो उसे कैसे डिस्प्ले कराएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।